जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन शत्रु को जलाने की विधि मैं लेके आ चुका हूं, एक साधना लेके आ चुका हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, सच में आप शत्रुओं को इतनी बुरी तरह से जला जला के मार सकते हो मंत्र के माध्यम से। क्या तो बहुत आसान विधि मैं आज बताने जा रहा हूँ, आसान साधना बताने जा रहा हूँ, आसान टोटका मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप शत्रु को इतनी बुरी तरह से तकलीफ दे सकोगे आप सोच नहीं सकते हो। उतनी बुरी तरह से आपके शत्रु का तकलीफ दोगे। तो दोस्तों, ये शत्रु को अग्नि में जलाने की विधि क्या है, साधना क्या है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और उन सभी साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके। क्या अगर कोई साधक मुझे मिलना चाहता है तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, मेरे सीधे घर पर आके मुझे मिल सकते हो। कोई साधक अगर साधना सीखना चाहता है तो वो भी हम लोग सिखा देंगे। किसी साधक को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगी। और किसी साधक को अगर साधनाओं की सभी सामग्री चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। बाकी अगर आप खुद करने के लिए रेडी हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोई भी साधना हो, विधि हो, विधान हो, बगैर गुरु की परमिशन के बिल्कुल मत करना। क्या तो चलिए दोस्तों, शत्रु को अग्नि में किस तरह से जलाना है, क्या जलाना है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, वैसे तो किसी को तकलीफ देना न्याय नहीं है, अन्याय कहा जाता है। मगर क्या करें, बार बार अगर शत्रु हमारे पर भी वार कर रहा है तो पलटवार हमें भी करना पड़ता है। मतलब कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से तो देना ही पड़ेगा, या पत्थर का जवाब ईंट से तो देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी चिटिया को भी गुस्सा रहता है। अगर उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने लगोगे ना तो वो भी काट लेती है। सही बात है ना। और अगर ये विधि तभी कीजिए जब आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, आपको और आपके परिवार को, तब जाके ये विधि कीजिए दोस्तों। किसी भी अनजान इंसान पे या कोई पहचान वाला नहीं, छोटे मोटे झगड़े हो गए तब जाके विधि वगैरह ऐसा करना ये पाप है। क्या तो इस पाप से बचिए आप। छोटे मोटे झगड़े पे मत कीजिए। अगर बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है तब जाके ये विधि कीजिए, क्योंकि जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ, जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, 1001% गारंटी देता हूँ वो सिद्ध होने वाली है। क्या मेरा गारंटी है, क्योंकि कुछ प्रयोग हम लोग किए हुए हैं, जिसका अनुभव हमें है वही हम लोग आपसे बताते हैं। क्या हमने किए हैं या हमारे गुरु दोस्त ने किए हैं, शिष्य भाई ने किए हैं, क्या या हमारे गुरु जी ने किए हुए हैं, ऐसे ही टोने टोटके ये साधना विधि विधान हम लोग बताते हैं। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई झूठ नहीं बोला जाता है, जो है सच्चाई है। इसलिए मैं हर एक साधक हो या साधिका हो, कोई भी हो, उनको मैं घर पे बुलाता हूँ। ये सच्चाई है दोस्तों। दोस्तों, एक मंत्र है। क्या उस मंत्र से आपको क्या करना है, सिर्फ जप करना है। ये जो मंत्र आपको सिद्ध करके लेना है, अमावस्या की रात्रि में या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के टाइम में भी आप सिद्ध करवा के ले सकते हो। वस्त्र आपके पूरे काले रहेंगे, आसन आपका पूरा काला रहेगा और काली हकी की माला यूज़ करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको काली हकी की माला यूज़ करना है। ये और दिशा जो रहेगी आपकी दक्षिण की ओर दिशा रहने वाली है। तो एकांत कमरे में भी बैठ के ये आप साधना, ये विधि कर सकते हो, या जंगल में भी जाके भी कर सकते हो, या मशान शमशान कब्रिस्तान में भी बैठ के कर सकते हो, खंडर में भी बैठ के कर सकते हो। आप जिधर चाहे उधर बैठ के ये साधनाएं कर सकते हो। शत्रु को जलाने की जो साधना मैं बता रहा हूँ, तो आप जिधर चाहे उधर बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए लगातार ये करना चाहिए। अगर ये मंत्र सिद्ध होने के लिए कम से कम 11,000 बार जप होना ज़रूरी है। क्या तो आपको क्या करना है, 11,000 बार मंत्र जप हो गया, जिस इस मंत्र में जहाँ पे अमुख्य लिखा होगा वहाँ पे आपके शत्रु का नाम लेना है, आपके शत्रु का नाम लेना है और मंत्र पठन करना है। देखिए, मैं मंत्र ये शत्रु को जलाने का मंत्र आज मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत पावरफुल मंत्र है। जिसको भी चाहिए वो मुझे ये मंत्र मुझे फ़ोन करके लीजिए,
या मेरे घर पे आके मिल के ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर दुरुपयोग हो गया तो उसका पाप मुझे भी लग सकता है, क्योंकि मेरे माध्यम से आपको ये विधि विधान मैं समझा के दे रहा हूँ, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। एक मेरे शिष्य मुंबई में हैं, उनको मैंने दिया था, बहुत शत्रु परेशान कर रहा था उनको क्या, तो मुझे वो सही लगा, क्योंकि उनका गलत था वो उस शत्रु का, उस दुश्मन का, तो सही लगने के बाद मैंने दे दिया। और ये यकीन नहीं करोगे कि 11 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल भर्ती करना होना पड़ा। 11वें दिन के बाद वो हॉस्पिटल चला गया, मगर किधर भी अच्छा रिपोर्ट नहीं आ रहा था उनका क्या। ऐसे करते करते लगातार उन्होंने 48 दिन तक वो विधि कंटिन्यू कर दी, और उसके बाद उस इंसान का तड़प तड़प के देहांत हो गया। क्योंकि जब अंदर जब स्कैनिंग वगैरह जब किया ना, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अंदर शरीर में क्या हथड़ियाँ, लीवर, किडनी वगैरह सब जल भुन गए थे उनके। इतना भयानक मंत्र है ये, अग्नि बाण है ये क्या। और ऐसा नहीं है कि शत्रु आपके आंखों के सामने चाहिए, दुश्मन आपके आंखों के सामने चाहिए, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो मंत्र मैंने बताया है, इसको आप सही तरह से अगर सिद्ध कर लिए, मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर सही तरह से चले गए, तो कुछ ही दिनों में आपका शत्रु मृत्यु लोक पहुंच जाएगा। ये 1001% गारंटी देता हूं दोस्तों मैं क्या। और जब आपका 10-11 हज़ार का ये जब पूरा हो जाएगा, तो क्या करना है, 108 बार मंत्र कहिए डेली, शाम में 6 बजे के बाद, रात के 3 बजे के अंदर, जैसा आपको वक्त मिलेगा उस टाइम में 108 बार मंत्र कहिए। आपका शत्रु का फोटो लीजिए ऐसा, 100 उसको देखते हुए 108 बार मंत्र कहिए, और 108 बार मंत्र पूरा हो गया तो उसको शत्रु को अग्नि लग जाए, उसके पूरे बदन में अग्नि स्टार्ट हो जाए, ऐसा संकल्प दीजिए। और नाक से श्वास लीजिए, हवा लीजिए, ऐसा करके मुंह से छोड़िए। नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। 3 बार करना है दोस्तों, ऐसा 3 बार करना है बस। और फोटो को उधर ही बाजू में रखिए क्या, तो कुछ दिनों में देख सकते हैं आप, शत्रु के अंदर पीड़ा स्टार्ट हो जाएगी, जलना भुनना स्टार्ट हो जाएगा क्या। तो बहुत ज़बरदस्त पावरफुल ये मंत्र है। किसी साधक साधिका को चाहिए, किसी इंसान औरत को चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे घर पे आके मेरे से वो मंत्र ले सकते हैं क्या। अफलातुन मंत्र है दोस्तों, तो इसका लाभ उठाइए, शत्रु मुक्त हो जाइए। और इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्त रिश्तेदारों में, क्या पता कोई शत्रु के वजह से बहुत बड़ा परेशान हो, तो वो भी शत्रु मुक्त हो जाए और आप भी शत्रु मुक्त हो जाए दोस्तों। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही अलग अलग वीडियो आपके पास आते रहेंगे, उसका अनुभव लीजिए और जो आपको सही लगे वो कीजिए, मगर बगैर गुरु के कोई मत करना। और हो सके ऐसे कोई तांत्रिक आप प्रयोग करते रहते हैं तो गले में रक्षा कवच धारण कर लीजिए। क्या पता अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप अकेले करने के लिए चले गए, और सामने वाले दुश्मन के पास, शत्रु के पास कोई गुरु है, उल्टा वार हो गया तो, पलटवार हो गया तो देने के लेने पड़ जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए कंपलसरी रक्षा कवच लेके ही ऐसे विधि विधान करना है। और रक्षा कवच का मूल्य ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 18 नमूने की जड़ी बूटी उसके अंदर आ जाती है, बहुत महंगी रहती है, और उसके आपके नाम से सिद्ध करके देना पड़ता है, और उसकी दक्षिणा सिर्फ 11,000 रुपये है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि आप ले लो करके, अगर आपकी जान आपको सही सलामत चाहिए तो लीजिए, वरना आप भला वो भगवान भला, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरा विधि विधान देना है, हर एक कार्य का समझा के बताना है, मैं उतना ही कोशिश करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। तो रक्षा कवच लेना है नहीं लेना है, अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, मैंने संपर्क दिया हूँ, मोबाइल नंबर है मेरा, तो उसके पर मुझे कॉल कीजिए। तो मिलते हैं अगले दोस्तों वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।